भाइयों दोस्तों, आज की वीडियो बहुत बड़ी है। ये सिर्फ एक इलेक्शन की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। 4 मई 2026 को भारत की सियासत में एक जलजला आया। मगरबी बंगाल जो पिछले 35 सालों में कभी भी मोदी के बीजेपी के हाथ में नहीं आया था, वो आज बीजेपी के हाथ में चला गया। 294 में से 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीत ली। ये तारीख की बहुत बड़ी जीत थी, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ममता बहन, जिन्हें दीदी कहते थे, जो 15 साल से इस सूबे की वजीर आला थी, वो खुद अपनी नशिस्त पर 15,000 वोटों के फर्क से हार गईं। और अब वो कह रही हैं कि हम हारे नहीं हैं, हमें लूटा गया है। और भाई साहब, इस बात में बहुत हकीकत है जो आज मैं तफसील से बताने जा रहा हूँ। ममता बहन, जिनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है, एक आम घराने की पढ़ी लिखी खातून जो 1970 में सियासत में आई, पहले कांग्रेस में गई, 1997 में अपनी पार्टी बनाई और 2011 में 44 साल पुरानी कम्युनिस्ट हुकूमत को उखाड़ फेंटा। मुसलसल 3 बार वो इस सूबे की वजीर आला रही। उनका काम था गरीबों की मदद करना, अक़लियतों के हुकूक और फलाह महबूद की बात करना। लेकिन इस बार मोदी अमित शाह ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसने सब कुछ उलट कर रख दिया। नाज़रीन मोहतरम, ये सिर्फ इलेक्शन की मुहिम नहीं थी, ये एक सोचा समझा और बड़ा गहरा मंसूबा था। सबसे पहले काम हुआ वोटरों की फहरिस्त पर। इलेक्शन से पहले खास मशक चलाई गई, जिसमें मगरबी बंगाल से 90 लाख लोगों के नाम के वोटर्स की फहरिस्त को निकाल दिया गया। 90 लाख, ये तादाद जरा आप सोचें। दुनिया के बड़े बड़े अखबारों और अखबार रसा ने इस पर बात की और बात करनी भी चाहिए थी, और इसे छापा और लोगों को बताया कि इनमें से 34% मुसलमान थे। हालांकि मुसलमान आबादी सिर्फ 27% है, यानी जानबूझकर मुसलमान वोटरों से ज्यादा तादाद निकाली गई। और सुने, एक ऐसा शख्स जिसने भारतीय फौज में काम किया, सरहद पर लड़ा, उसका नाम भी इस फहरिस्त से निकाल दिया गया। उसकी तस्वीर आपके सामने है। वो रोते हुए कह रहा था कि आज मुझे लग रहा है कि मेरा मुल्क मुझे अपना नहीं मानता। ये सुनकर दिल भारी हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है। एक खातून जिनके वोटर कार्ड पर एक नाम था और शनाख्ती कार्ड पर जरा अलग नाम लिखा हुआ था, बस यही बहाना काफी था और उसका वोट का जो हक था उसे छीन लिया गया। उसके शौहर और बच्चे सब वोट दे सकते थे, लेकिन वो खुद नहीं दे सकती थी। नाज़रीन मोहतरम, ये खातून की कहानी नहीं है, लाखों लोगों की कहानी है। मुर्शिदाबाद जिला, जहाँ 66% मुसलमान रहते हैं, वहाँ एक गाँव में 800 में से 200 से ज्यादा वोटर की फहरिस्त को निकाल फेंका गया। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई सवाल उठाने वाला नहीं था। ये इत्तेफाक नहीं है, ये सोची समझी चाल है। और 29 लाख वोटरों के मामले तो अदालत में अभी बातें चल रही हैं, लेकिन नतीजा आ चुका है और बीजेपी को जीत दे दी गई है। और अब दूसरा काम बड़ा बीजेपी ने ये किया कि ममता बहन के ऊपर एक लेबल लगा दिया। वो लेबल ये था कि ये मुसलमानों के हुकूक की बात करती है, ये मुसलमानों के बारे में सोचती है। बांग्लादेश जब आजाद हुआ तो जो मुसलमान भारत आए थे बांग्लादेश से, ये उनके बारे में सोचती है। और ये भी कहा कि हिंदुओं की दुश्मन है, मुसलमानों की हामी है। और ये बात इतनी बार दोहराई गई कि ये एक प्रोपेगेंडा लोगों के जहन में बैठ गया। और फिर इसकी साथ हिंदू वोटरों की जगह इकट्ठा करने का हुक्म दिया गया। मोदी खुद वहाँ झाल मुड़ी खा रहा था, बंगाली लिबास पहन रहा था, मछली खा रहा था। वो मोदी जो गोश्त खाने पर पाबंदियां लगाता है, वो खुद बंगाल में मछली खा रहा था, सिर्फ वोट लेने के लिए। भाईजान, सिर्फ वोट लेने के लिए, सिर्फ ये वोट के लिए इतना गिर सकता है, ये है इसकी असल हकीकत। मगरबी बंगाल में मातवा एक बहुत बड़ी बरादरी है जो पुराने मशरकी पाकिस्तान से यानी बांग्लादेश से भारत आई। बीजेपी ने उनको याद दिलाया कि तुम बांग्लादेश में जुल्म का शिकार हुए थे, तुम्हारे आबा व अजदाद ने बहुत तकलीफें उठाई हैं। ये बात उनके जहनों में डाली गई और उनकी तकलीफ को उजागर किया गया और उनके पुराने जख्मों को ताज़ा किया गया। और फिर वादा किया कि हम तुम्हें मुस्तकिल शहरियत देंगे, तुम्हारा हक दिलाएंगे। ये वोट का बहुत बड़ा ढेर था जो बीजेपी ने अपने गोद में ले लिया और उसके पास आ गया। हैरत की बात यह है कि जिन लोगों के अपने नाम भी वोटर फहरिस्त से निकले हुए थे, वो भी बीजेपी के साथ खड़े थे, क्योंकि उन्हें यकीन दिलाया गया था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे।
बीजेपी ने 45% वोट लिए और ममता बेन ने 40%। यानी वोटों में फर्क सिर्फ 13 लाख का था, लेकिन नशिस्तों में फर्क बहुत बड़ा था। बीजेपी को 700 नशिस्तें और ममता बेन को सिर्फ 81। और ममता बेन कह रही थी कि 100 से ज्यादा नशिस्तों पर हमारे साथ हेरा फेरी की गई है, धांधली की गई है। 2021 का इलेक्शन याद करो, जब ममता बेन को 213 नशिस्तें मिली थी और बीजेपी को सिर्फ 17। और अब 5 साल बाद इतना बड़ा पलटाव। बहुत सारे लोग इस नतीजे पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, शक कर रहे हैं, और शक करना भी चाहिए। और अब आते हैं असल मौजू पर कि पाकिस्तान को इससे क्या क्या नुकसान देखना पड़ सकता है। और बांग्लादेश को, मगरबी बंगाल की सरहद बांग्लादेश के साथ 2200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। ये सबसे लंबी सरहद है, किसी भी भारतीय सूबे की बांग्लादेश के साथ इतनी बड़ी सरहद नहीं मिलती। अब यहाँ बीजेपी की हुकूमत आ गई है तो बांग्लादेश पर दबाव बढ़ेगा, और बांग्लादेश जो पाकिस्तान के साथ नजदीकी ताल्लुकात बना रहा था उस पर आंच आएगी। मोदी ने फतह फौरी के बाद ऐलान किया कि बांग्लादेश से आने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी